किसने हक दिया है आपको? आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों के साथ आप लोगों के कामकाज में आप बाधा डालिए। किसने कर दिया? आप परमिशन लेकर के कीजिए ना। परमिशन लेने के लिए आ तो रहे, परमिशन लेने के लिए तो आ रहे हैं। आपको कानूनी दावपेच पता है मैडम? आप खुद एक जर्नलिस्ट है, आप सोशल एक्टिविस्ट है, आपको कानूनी दावपेच पता है? कितने दिन पहले परमिशन लिया जाता है? क्या बोला? कितने दिन पहले परमिशन लिया जाता है? क्या बोला? परमिशन लेने के लिए तो बोला है ना, ये थोड़ी ना बोला कि परमिशन लेने के लिए। आपको क्या लगता है कि हर चीज जो है ये बीजेपी वाले जो कर लेते हैं, फटाफट जो कर देते हैं, उनके पास कौन सा परमिशन होता है? क्या बीजेपी संविधान से ऊपर है? संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से ऊपर है? सुनिए मेरी बात, बीजेपी ना तो संविधान से ऊपर है, ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, ना तो ये जनता से ऊपर है। आप ही तो कह रहे हैं बीजेपी ने देती है। बीजेपी के नेता जो है थार लेके जब किसानों के ऊपर चला देते, क्या तब कहाँ रह जाते? और अभी जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिसके साथ उठना बैठना करते हैं, जो तमाम जो है आसाराम बापू जैसे, राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल मिलता, तब आपका ये माइक और आप कहाँ चले जाते हैं? तंज कसने के लिए आप जो कह रहे हैं सवाल का जवाब नहीं है जी आपके पास। क्या जवाब? सवाल सीधा सवाल ये है, जो आप लोग जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या गुमराह कर रही हूँ मैं? क्या मैं अभिजीत दीप के हूँ क्या? मैं अभिजीत आप समर्थक है ना? आपको कोई जनता पार्टी करती हूँ, मैं समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मुद्दा उठा रहे तो जेन्युइन मुद्दा है, ये जेन्युइन मुद्दा उठा रहे। क्या पेपर लीक हो नहीं रहे देश के अंदर? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए सरकार को? इनकी राज्य के अंदर जब बीजेपी जीत जाते हैं, कौन सीएम बनेगा वो एंड मोमेंट तक पता नहीं चलता, और जब डिक्लेयर होते तब जनता को पता चलता है। वो लीक तक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जो ऑन द स्पॉट वो मुख्यमंत्री बनाते हैं ताकि वो जो है प्रदेशी और जनता का जो है वो अच्छे से सेवा कर पाए। लेकिन सवाल ये है, अब अगर अभिजीत दीप के आते हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर आप लोग हाय तौबा मचाएंगे। बिना परमिशन का आप लोग प्रोटेस्ट करें और गिरफ्तार हो जाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि जो संविधान का गला घोटा जा रहा है। एक बात बताए, सरकार को नहीं पता अभिजीत दीप क्या आ रहा है? सरकार को पता है ना, सरकार के पास इतना ही फालतू का टाइम है। फालतू का टाइम है? सरकार को ट्विटर बंद करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है। सरकार को ये पता है कि किसी के पास ईडी सीबीआई भेजना है, वो सारा टाइम है। सरकार के पास ये टाइम नहीं है कि स्कूलें कैसे बंद हो रहा है, हॉस्पिटल का कैसे व्यवस्था किया जाए, इसे करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। और सरकार को सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई किसके पास भेजना है उसको पता है, कैसे विधायकों को तोड़ना है उनको पता है, किस तरीके से विधायकों को दबा के धमका के किस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल करना है, वो उसमें ये बीजेपी पूरी तरीके से परफेक्ट है। और आपको जो मैं कह रही हूँ, प्रोटेस्ट करने का कोई ऐसा वो नहीं है कि प्रोटेस्ट करके शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार संविधान देते हैं, और संविधान ये अधिकार देते हैं कि आप परमिशन। एक बात बताइए, दिल्ली पार्लियामेंट थाना आने की बात कह रहे हैं ना, तो थाने से परमिशन लेने की बात कह रहे हैं। और ये जो लगातार जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दे को तो कोई गलत मुद्दा नहीं है। आपको कहाँ लग रहा है गलत मुद्दा? अगर वो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो उसमें गलत क्या है? धर्मेंद्र पहले के मंत्री जो था, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम मंत्री जो था, रेल दुर्घटना होते तो इस्तीफा दे देते थे। लेकिन अभी का आपने देखा, ये 12 साल के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन को भी कुचलने का इन्होंने पूरी तरह से कोशिश करा, लेकिन किसान आंदोलन को ये लोग जो है कुचल नहीं पाए। किसान आंदोलन को पूरी तरह से करा, लेकिन सीए को कोरोना के बहाने से किस तरीके से खत्म कर दी। और उसके बाद आप प्रोटेस्ट होती हुई आपने देखा है, यही जंतर मंतर है। हम यही दिल्ली में पले बड़े हैं, लेकिन यही दिल्ली में आपने कभी देखा है कि जंतर मंतर पे रौनक होते थे? ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी कि पूरी तरीके से जंतर मंतर में एनी टाइम प्रोटेस्ट होते रहते थे। आखिर में ये बताइए, क्या बिना परमिशन का जो है प्रोटेस्ट करना, या बिना परमिशन लिए आप ऑन द स्पॉट आप परमिशन लेना, क्या ये सही है? ऑन द स्पॉट परमिशन तो सरकार को पहले से तो सरकार को पता ही है ना, सारी बातें पता है। तो उन्होंने जो 3 प्रवक्ता बना रखा है, उनको क्यों नहीं भेज के परमिशन ले लेते हैं? वो है कि उनको पहले भेज के परमिशन लेना चाहिए था, ये बात है। और ये भी सवाल है कि तमाम जो सोशल मीडिया के अंदर तमाम जितना भी लोग है, पहले से पॉलिटिकली जो एक्टिव है, तमाम चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हो, जो अभिजीत दीप ने पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि एक महिला का मैंने वो देख रही थी वीडियो, तो वो भी ये सवाल उठा रही थी, और ये सवाल बिल्कुल मुझे जहन में लगा। और ये सवाल ये था, क्या अभिजीत दीप के पहले उन तमाम लोगों को मौका देंगे? क्या वो तमाम लोगों को वो पार्टी में लेके आएगा? कि पार्टी बने तो क्या ये जो आप कह रहे हैं कि हम तो सरकार को बदलने के लिए आए हैं, हम तो जो है सरकार को क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं, हम युवाओं का आवाज बन के आए हैं, तो क्या उन तमाम लोगों को वो मौका देंगे जो लोग पहले से सोशल मीडिया पे सरकार से सवाल उठा रहे हैं? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्रोटेस्ट हो लेकिन शांतिपूर्वक हो, संवैधानिक तरीके से हो। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लेकिन तमाम बातों को अगर हम दरकिनार कर दे, तो सबसे बड़ा जो सवाल अभी के वक्त में खड़ा हो रहा है, क्या अगर कोई युवा बिहार के कोने से निकल करके आ रहा है, हरियाणा किसी गली से निकल करके आ रहा है, या पंजाब के खेतों से निकल करके जो युवा आ रहा है, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, अगर एफआईआर होती है, या किसी मामलों को लेकर अगर पुलिस और उस पर जो है कोई कार्रवाई करती है, तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? ये
ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि उनके तमाम प्रवक्ता ने तो कह दिया है युवा 100 रुपए का ऑटो खर्चा और 200 रुपए का पोस्टर लगा करके आ सकते हैं, लेकिन कानूनी दौपेच में कौन उनको बचाएगा, ये अहम सवाल है। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज, नमस्कार।